बेंगलुरु के डॉक्टर दंपति के पास पैसा, रुतबा, प्यार और रोमांस सभी कुछ था। 31 वर्षीय डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने 29 वर्षीय डॉक्टर कृतिका की खूबसूरती और उसकी रईसी देखकर उससे शादी की थी। लेकिन औरतों के रसिया डॉक्टर महेंद्र का मन जल्दी ही कृतिका से ऊब गया था। शादी के केवल 11 महीने बाद उसने कृतिका को एक ऐसी खामोशी भरी मौत दे डाली जिससे पूरा बेंगलुरु शहर सन्न रह गया। आखिर महेंद्र रेड्डी क्यों बना डॉक्टर डैथ? डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अब अपनी पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी के मर्डर का प्लान अब फाइनल कर दिया था। बस अब वह केवल मौके के इंतजार में ही था। इसके लिए वह दिन रात अब क्राइम सीरीज और थ्रिलर मूवी देख कर अपने मर्डर प्लान को अंतिम रूप देने में बुरी तरह से जुटा हुआ था। 21 अप्रैल 2025 का दिन था। डॉक्टर महेंद्र अपने घर में पत्नी के साथ नाश्ता करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी कृतिका ने कहा, महेंद्र, आज मेरे पेट में बड़े जोरों का दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगी। तुम अकेले ही चले जाओ। मेरी लीव एप्लीकेशन डाल देना। कृतिका ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा। यह खबर सुनते ही डॉक्टर महेंद्र मन ही मन काफी खुश हो गया था। आज पत्नी को ठिकाने लगाने की उसकी मुराद अपने आप ही पूरी हो रही थी। लेकिन वह बहुत शातिर दिमाग का था। अपनी खुशी को उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया था। उसके बाद वह गंभीर स्वर में बोला, देखो कृतिका, मैं अब तुम्हारे पेट दर्द को रूट काज से ठीक करना चाहता हूँ। यदि तुमने मेरा सहयोग किया तो मैं तुम्हारे इस पेट दर्द के पुराने मर्ज से तुम्हें सदास्ता के लिए छुटकारा दिला दूंगा। देखो महेंद्र, जो कुछ भी करना है जल्दी से करो। तुम्हें तो पता ही है कि जब पिछले साल मेरे पेट दर्द हुआ था तब भी तुमने मुझे दवाइयाँ दी थी जिससे मेरा दर्द ठीक हो गया था। कृतिका ने दर्द से कराहते हुए कहा, कृतिका, अब मैं तुम्हारा ये इलाज परमानेंट खत्म कर देना चाहता हूँ। तुम बस थोड़ा धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास तो रखो। महेंद्र ने कहा, तुम भी कैसी बात कह रहे हो महेंद्र? आखिर तुम मेरे पति हो। तुम पर विश्वास नहीं करूंगी तो क्या किसी और पर विश्वास करूंगी? मैं भी यही चाहती हूँ कि इस पेट दर्द से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, कृतिका ने कराहते हुए कहा। इसके बाद डॉक्टर महेंद्र ने कृतिका के हाथ में कैनुला लगा दिया था। कैनुला एक पतली नली होती है जिसे इंसान के शरीर में दवा, तरल पदार्थ या ऑक्सीजन पहुंचाने या निकालने के लिए डाला जाता है। दंपति डॉक्टर थे तो ये सभी चीजें बेसिक थी, तो हर समय उनके घर में ये मौजूद रहती थी। कृतिका, अब पूरे 3 दिन तक तुम्हारे इस हाथ पर एंटीबायोटिक की ड्रिप लगेगी जिससे तुम्हें इस पेट दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। यह कहते हुए डॉक्टर महेंद्र ने पत्नी कृतिका को एक इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद डॉक्टर महेंद्र कृतिका को गाड़ी में बिठाकर उसे उसके पेरेंट्स से घर पर छोड़कर विक्टोरिया हॉस्पिटल चला गया, जहां पर वह वर्तमान में नौकरी कर रहा था। रात को हॉस्पिटल से आते समय डॉक्टर महेंद्र अपनी ससुराल गया और वहां से कृतिका को गाड़ी में बिठाकर अपने फ्लैट में आ गया। खाना खाकर वे दोनों सो गए। 22 अप्रैल 2024 की सुबह भी महेंद्र ने कृतिका को कैनुला से एक इंजेक्शन की डोज दी, लेकिन आज उसने थोड़ा डोज बढ़ा कर दी थी। उसके बाद महेंद्र अपनी ड्यूटी पर चला गया, जबकि कृतिका घर पर ही आराम करती रही। अगले दिन 23 अप्रैल की रात को कृतिका ने महेंद्र को बताया कि उसे पेट दर्द से बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है, बल्कि पेट दर्द और भी बढ़ता जा रहा है। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे थे। रात को सोते समय महेंद्र ने कृतिका से कहा कि अब तुम्हें तीसरा डोज लेना बहुत जरूरी हो गया है। इसके बाद तुम्हें यह पेट दर्द कभी नहीं रहेगा। ये कहते हुए महेंद्र ने कैनुला के माध्यम से इंजेक्शन में भरकर तीसरा और अंतिम डोज भी लगा दिया और उस तीसरे डोज में महेंद्र ने दवाई की मात्रा पूरी दोगुनी कर दी थी। महेंद्र ने अपनी योजना को अब अपना अंतिम रूप दे दिया था, इसलिए अब वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अपनी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2025 की सुबह 7 बजे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने कृतिका की मम्मी सौजन्या को फोन किया। मम्मी जी, कृतिका को अचानक न जाने क्या हो गया है। मैंने उसे सुबह उठाने की कोशिश की तो वह कोई जवाब ही नहीं दे रही है, हिलडुल भी नहीं रही है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। आप लोग जल्दी यहाँ पर आ जाइए।
थोड़ी ही देर के बाद कृतिका के पेरेंट्स और बड़ी बहन डॉक्टर निकिता रेड्डी और उनके पति मोहन रेड्डी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के घर पर बदहवासी की हालत में पहुंच गए और सभी कृतिका को लेकर अस्पताल पहुंचे, मगर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने कृतिका को मृत घोषित कर दिया। यह मौत कृतिका के पेरेंट्स के लिए दुख भरी थी, लेकिन दूसरी तरफ कृतिका की बड़ी बहन निकिता, जो खुद एक डॉक्टर थी और रेडियोलॉजिस्ट भी थी, यानी कि वह एक ऐसी चिकित्सक थी जो बीमारियों और चोटों का निदान करने के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड जैसी इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करने में माहिर होते हैं। डॉक्टर निकिता तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उसकी छोटी बहन डॉक्टर कृतिका की मृत्यु केवल पेट दर्द के कारण भला कैसे हो सकती है। इसलिए डॉक्टर निकिता ने अपने पापा मुनि रेड्डी से अपनी छोटी बहन कृतिका की मौत का सच जानने के लिए मराठाहल्ली थाने में मेडिकल लीगल केस दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। दूसरी तरफ महेंद्र अपने ससुर मुनि रेड्डी को रो रो कर कह रहा था कि अब तो कृतिका की मौत हो चुकी है, इसलिए उसका पोस्टमार्टम न करवाकर दाह संस्कार कर देना चाहिए, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके प्राणों से भी प्यारी पत्नी की चीरफाड़ की जाए। एक बार तो मुनि रेड्डी अपने दामाद की बातों में आकर पोस्टमार्टम कराने के लिए मना भी करने लगे थे, लेकिन उनकी बड़ी बेटी को न जाने क्यों ऐसा संदेह हो रहा था कि उसकी छोटी बहन की मौत के पीछे जरूर कोई न कोई राज अवश्य छिपा हुआ है। जब मुनि रेड्डी के ऊपर बेटी का प्रेशर पड़ा तो उन्होंने दिनांक 24 अप्रैल 2025 को मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर दिया। पुलिस में केस दर्ज होते ही कृतिका का पोस्टमार्टम कराने का आदेश दे दिया गया। इधर मृतका की बड़ी बहन डॉक्टर निकिता भी पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर खड़ी थी। निकिता गौर कर रही थी कि डॉक्टर महेंद्र बार बार पोस्टमार्टम कक्ष के अंदर जा रहा था। उसका कहना था कि वह खुद भी एक सर्जन है और मृतका का पति भी है, इसलिए पोस्टमार्टम रूम में उसका रहना जरूरी है। निकिता ने इसकी शिकायत ड्यूटी पर खड़े पुलिस अधिकारी को कर दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने डॉक्टर महेंद्र को वहां से चले जाने को कह दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ का अंदेशा बन सकता था। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो कोई कारण स्पष्ट नजर न आने के कारण डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत को स्वाभाविक मौत माना गया और उसके बाद पुलिस ने मृतका की लाश परिजनों को सौंप दी और मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस रिपोर्ट को देखकर निकिता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, इसलिए डॉक्टर निकिता ने शुरुआती स्पष्टीकरण को मानने से इनकार करते हुए कृतिका के शरीर के भीतर विसरा और अन्य नमूनों की फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) में जांच कराने का अनुरोध पत्र दे दिया। इधर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी मन ही मन अपने मर्डर प्लान की सफलता पर खुशी मना रहा था। उसने इस मर्डर को इस तरह से प्लान किया था कि उसका अपनी पत्नी के शरीर में प्रोपोफॉल इंजेक्ट करने का मर्डर प्लान पूरी तरह से कामयाब हो गया था। इसके बाद वह अपनी इस जीत की खुशी को अपनी महिला मित्रों के साथ सेलिब्रेट करने लग गया था। किसी भी मरीज अथवा मृतक की विसरा रिपोर्ट एक फोरेंसिक रिपोर्ट होती है, जिसके अनुसार मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने या विश्लेषण करने के लिए शरीर के आंतरिक अंगों और शरीर के भीतर के तरल पदार्थों का विश्लेषण किया जाता है, खासकर जब मृत व्यक्ति को जहर देने या अन्य परिस्थितियों में संदिग्ध मौत का शक हो। इसका उपयोग तब किया जाता है जब शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता है। आमतौर पर विसरा रिपोर्ट आने में 1 महीना लग जाता है। यदि मामला बहुत जटिल हो तो इस रिपोर्ट को आने में 5 से 6 महीने का समय भी लग जाता है। विसरा रिपोर्ट की देरी कई कारकों या बातों पर निर्भर करती है, जैसे प्रयोगशाला में काम का अधिक बोझ, जांच की जटिलता अथवा विशेष परीक्षण का आवश्यकता आदि। धीरे धीरे विसरा रिपोर्ट आने में 6 महीने बीत गए थे। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अपनी पत्नी की मौत के गम से उबर चुका था और अपनी प्लानिंग पर उसे अब पूरा विश्वास भी हो चुका था कि उसका यह कृत्य अब कभी भी दुनिया के सामने उजागर नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक ऐसा सुराग अवश्य छोड़ देता है, जिसके कारण वह गुनहगार साबित हो जाता है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 6 महीने के बाद जो विसरा रिपोर्ट निकलकर सामने आई, उसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) को डॉक्टर कृतिका रेड्डी के अंगों में प्रोपोफॉल के अंश मिले, जो एक शक्तिशाली एनेस्थेटिक है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर केवल अस्पताल में की जाने वाली सर्जरी में ही किया जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर मृतका कृतिका के पापा मुनि रेड्डी ने दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को बेंगलुरु के थाना मराठाहल्ली में शिकायत दर्ज कराई।
जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनके दामाद डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने उनकी बेटी के शरीर में एनेस्थेटिक का जानबूझकर इस्तेमाल कर उसकी हत्या कर दी है। अपनी शिकायत में मुनि रेड्डी ने ये बताया कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी कृतिका की शादी 26 मई 2024 को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के साथ की थी। कृतिका MBBS MD डॉक्टर थी। शादी के बाद पति पत्नी बेंगलुरु के गुंजूर में रहने लगे। मुनि रेड्डी ने बताया कि शादी के बाद से ही उनका दामाद बेटी की उपेक्षा करने लगा था। वह उनकी बेटी पर अपना खुद का अस्पताल बनाने के लिए अपने मायके से पैसे लाने का दबाव बनाता रहता था। उसके बाद मुनि रेड्डी ने अस्पताल के बजाय मराठाहल्ली इलाके में एक क्लिनिक खुलवा दिया था, जिससे महेंद्र रेड्डी नाराज रहने लगा था। वारदात के बारे में मुनि ने पुलिस को बताया कि 21 अप्रैल 2025 को महेंद्र ने कृतिका को गैस की शिकायत होने पर इंजेक्शन दिया था। अगले दिन महेंद्र यह कहकर उसे मायके छोड़ आया था कि उसे आराम की जरूरत है। शाम को वह फिर इंजेक्शन देने आया और बाद में उसने घर पर ले जाकर फिर कृतिका को हैवी डोज का एनेस्थेटिक इंजेक्शन जानबूझ कर दिया ताकि उसकी मौत हो जाए। अगले दिन सुबह कृतिका अपने घर पर बेसुध अवस्था में मिली। मुनि रेड्डी ने यह आरोप भी लगाया कि डॉक्टर होने के बावजूद भी महेंद्र ने कृतिका को CPR नहीं दिया। जब हम उसे अस्पताल ले गए तो अस्पताल में कृतिका को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने पुलिस से आरोपी महेंद्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उसे तुरंत गिरफ्तार करने का निवेदन किया। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो मृतका कृतिका रेड्डी के घर पर चौंकाने वाले सुराग मिले। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के घर से कैनुला सेट, इंजेक्शन ट्यूब और अन्य प्रतिबंधित मेडिकल उपकरण बरामद किए गए। 14 अक्टूबर को पुलिस ने आरोपी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने सबूत पेश करते हुए डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। एक रहस्यमयी मौत मानी जा रही बेंगलुरु की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कृतिका रेड्डी का मर्डर स्वयं उसके पति ने किया था, जो स्वयं भी एक डॉक्टर है। बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में कार्यरत जनरल सर्जन महेंद्र रेड्डी ने कथित तौर पर अपनी डॉक्टर पत्नी कृतिका को एनेस्थीसिया की घातक खुराक देकर और इसे एक प्राकृतिक मौत के रूप में बताकर एक गहरी साजिश के तहत उसकी हत्या की थी। बेंगलुरु पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुआ कहा कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी फोरेंसिक पुष्टि के बाद की गई। इस हत्याकांड में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपनी पत्नी की हत्या की योजना अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता और पत्नी की स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियों का इस्तेमाल करते हुए बहुत सोच समझकर शातिराना ढंग से बनाई थी। महेंद्र यह जानकर परेशान हो गया था कि उसकी पत्नी गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक जैसी बीमारियों से पीड़ित थी। यह जानकारी कथित तौर पर उसके परिवार द्वारा छिपाई गई थी। इसके अलावा डॉक्टर महेंद्र के अन्य महिलाओं से शादी से पूर्व भी संबंध थे। उसे अपनी पत्नी से यौन सुख भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया था। 21 अप्रैल को कृतिका ने महेंद्र से गैस्ट्राइटिस की शिकायत की तो डॉक्टर महेंद्र ने अब अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने उसका घर पर ही अपने आप इलाज करना शुरू कर दिया और 2 दिनों तक कई IV इंजेक्शन लगाए और उसके शरीर में IV लाइन के जरिए एनेस्थेटिक इंजेक्शन देने लगा। अपनी मौत के एक दिन पहले कृतिका अपने घर पर ही थी तो उसने व्हाट्सएप पर मैसेज करके पति महेंद्र से पूछा भी था कि उसके पेट दर्द में कुछ राहत नहीं मिल रही है, इसलिए IV ट्रिप हटाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। तब डॉक्टर महेंद्र ने कृतिका को IV ड्रिप हटाने के लिए जानबूझकर मना कर दिया और घर पर आकर उसे विश्वास दिलाया कि जो इलाज वह कृतिका को दे रहा है उससे उसका पेट दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसने IV लाइन के जरिए उसे अधिक मात्रा में एनेस्थीसिया की डोज दे दी, जिससे उसकी हृदय गति रुक जाने के कारण मौत हो गई। मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार प्रोपोफोल एक इंट्रावेनस एनेस्थेटिक होता है, जिसका उपयोग सर्जरी या बेहोश करने के दौरान मरीज के साथ एक निश्चित मात्रा में किया जाता है। आमतौर पर इसकी खुराक 1 से 2.5 मिलीग्राम होती है, जबकि बेहोशी बनाए रखने के लिए 50 से 200 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम होती है। ओवरडोज देने से BP और हार्ट रेट में एकदम गिरावट आ जाती है, जिससे मृत्यु तक हो जाती है। पुलिस के अनुसार डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अस्पताल में अपनी पेशेवर पहुंच का दुरुपयोग कर ऑपरेशन थिएटर और ICU की दवाओं तक पहुंच बनाई और फिर उसी का इस्तेमाल कर अपनी पत्नी की शातिर ढंग से हत्या कर डाली थी। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि डॉक्टर महेंद्र का परिवार पहले से ही आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।
डॉक्टर महेंद्र के जुड़वा भाई डॉक्टर नागेंद्र रेड्डी जीएस पर वर्ष 2018 में एचएल थाना बेंगलुरु में कई धोखाधड़ी और आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और उसके दूसरे भाई राघव रेड्डी जीएस को वर्ष 2023 में उसी शिकायतकर्ता के परिवार को धमकाने के मामले में सहारोपी बनाया गया था। मृतका कृतिका रेड्डी के फैमिली वालों का आरोप है कि इन सभी तथ्यों को शादी के वक्त छिपाया गया था। डॉक्टर कृतिका रेड्डी की हत्या के मामले में मराठाहल्ली पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103 के तहत हत्या के रूप में दर्ज कर लिया। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी महिलाओं से मित्रता, प्रेम संबंध और यौन संबंध बनाने का इतना शौकीन था कि पत्नी की मौत के केवल कुछ हफ्तों बाद ही महेंद्र ने कम से कम 5 महिलाओं को, जिनमें एक मेडिकल प्रोफेशनल भी शामिल थी, एक डिजिटल पेमेंट ऐप के जरिए ये मैसेज तक भेजा, मैंने तो तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें अब अपना बनाने के लिए अपनी पत्नी तक को मार डाला है। यह मैसेज डॉक्टर महेंद्र रेड्डी द्वारा उन महिलाओं को भेजा गया जिन्होंने पहले उसे ठुकरा दिया था। डॉक्टर महेंद्र के लैपटॉप और मोबाइल के डाटा की जांच में पुलिस को ये पता चला है कि उसने फोन पे ऐप के जरिए एक मेडिकल प्रोफेशनल को ये मैसेज भेजा था। इस महिला ने उसे कई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिया था। DCP व्हाइटफील्ड के परशुराम ने इस बात की पुष्टि की है कि परशुराम के अनुसार उक्त महिला का बयान दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जांच पूरी हो जाने तक और जांच जारी होने के कारण इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने अन्य जानकारी देने से इनकार कर दिया है। उक्त महिला ने पुलिस को बताया कि उसने डॉक्टर महेंद्र को उसकी कृतिका के साथ हुई शादी से पहले ही उसे ब्लॉक कर दिया था। यहाँ तक कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी से उसकी शादी होने की जानकारी जानने के बाद भी यह महिला उससे दूर रही थी। बेंगलुरु पुलिस के अनुसार जब तक डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया गया था, तब तक यह महिला यही सोचती रही थी कि उसका ये पागल प्रेमी क्या उससे फिर से दोस्ती बढ़ाने या उससे बात करने के इरादे से एक नया झूठ तो नहीं बोल रहा है। बेंगलुरु पुलिस ने इस बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि इस महिला का इस जघन्य अपराध में बिल्कुल भी हाथ नहीं है। बेंगलुरु पुलिस की जानकारी में यह बात भी सामने आई है कि हत्यारा डॉक्टर महेंद्र रेड्डी 2023 तक मुंबई की एक अन्य महिला के संपर्क में भी था। यहाँ तक कि डॉक्टर महेंद्र ने मुंबई की इस महिला मित्र के साथ एक नया खेल खेला। इस नए खेल में महेंद्र के पापा श्रीनिवास रेड्डी ने इस मुंबई की महिला को अपना परिचय देकर बताया कि उनके बेटे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। उसके बाद डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एकाएक अपनी मृत्यु से निकलकर बाहर आ गया और उसने सितंबर 2025 को अपनी मुंबई वाली महिला को फोन कर इस बात की पुष्टि की कि वह मरा नहीं है बल्कि अभी भी जीवित है। उसने अपनी मुंबई की महिला मित्र को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उसे ज्योतिष ने ऐसा करने के लिए कहा था। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपनी इस महिला मित्र को बताया कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार उसकी पहली पत्नी की मृत्यु निश्चित होने वाली थी, इसलिए उसने तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बनाया और अपने पिता से फोन करके तुम्हें अपनी मृत्यु की जानकारी दी। यदि वह तुमसे शादी कर लेता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। डॉक्टर महेंद्र ने अपनी मुंबई वाली प्रेमिका को बताया कि इसीलिए उसने डॉक्टर कृतिका रेड्डी से शादी की थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पहली पत्नी की मौत निश्चित है। अब डॉक्टर महेंद्र ने उसे अपना प्रपोजल भेजा कि अब जब कृतिका की मौत हो चुकी है तो वह अब उससे शादी करना चाहता है और उसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन इस महिला मित्र ने भी उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। यह सब कुछ डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपनी पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी के मर्डर करने के बाद किया था। इससे यह जाहिर होता है कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी महिलाओं के प्रति कितना क्रूर और हिंसक था। ये सभी हरकतें उसकी क्रूरता और आगे आने वाले धोखों को दर्शाती है, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने उससे झूठ बोलकर कृतिका के साथ शादी की थी। अब जब उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया था तो उसने अपनी पुरानी प्रेमिका को बहलाने और फुसलाने की कोशिश की थी। बेंगलुरु पुलिस अब इस मामले में गहराई से जांच कर रही है और इस मामले में अन्य महिलाओं से भी विस्तृत पूछताछ कर सकती है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी बेंगलुरु के गुंजूर का रहने वाला था। 31 वर्षीय डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के पिता का नाम श्रीनिवास रेड्डी और मां का नाम प्रमिला रेड्डी है। डॉक्टर महेंद्र के परिवार में 3 भाई बहन डॉक्टर नागेंद्र रेड्डी महेंद्र का जुड़वा भाई है, जबकि सबसे छोटा भाई राघव रेड्डी है जो दवाई की एक दुकान चलाता है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का पूरा नाम डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जीएस था।
डॉक्टर महेंद्र ने जनरल मेडिसिन में MBBS और गैस्ट्रो सर्जरी में MS की डिग्री हासिल की है। उसके पापा एक जमींदार हैं, जिन्होंने गुंजूर और मराठाहल्ली में कई संपत्तियां किराए पर दे रखी है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी GS बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में फेलोशिप के रूप में काम कर रहा था। ये फरवरी 2024 की बात है, जब एक दिन उसकी नजर अपने हॉस्पिटल में काम कर रही एक खूबसूरत डॉक्टर कृतिका रेड्डी पर पड़ी तो वह एक ही नजर में उसका दीवाना बन गया था। उस दिन के बाद से वह कृतिका से बात करने के बहाने ढूंढता रहता था। जिस दिन वह कृतिका से बात नहीं कर पाता तो उस दिन उसे पूरा दिन फीका सा लगने लगता था। डॉक्टर महेंद्र का काम उस दिन आसान हो गया, जब डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मम्मी सौजन्या अपेंडिक्स के दर्द के कारण विक्टोरिया हॉस्पिटल में एडमिट हुई। इसे अब संयोग कहें या डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का भाग्य, सौजन्या रेड्डी के ऑपरेशन का काम डॉक्टर महेंद्र को दिया गया। बस अब तो डॉक्टर महेंद्र हर पल सौजन्या रेड्डी की तीमारदारी में लग गया। वह उनसे खूब बातें करता, उन्हें तरह तरह की कहानियां और जोक्स वगैरह सुनाकर हंसाने का और कंफर्टेबल रखने का प्रयास करता रहता था। जल्दी ही डॉक्टर महेंद्र ने सौजन्या रेड्डी के अपेंडिक्स का सफलतापूर्वक ऑपरेशन भी कर दिया और डॉक्टर कृतिका की मम्मी सौजन्या रेड्डी 2 दिन के अंदर ही ठीक होकर सकुशल अपने घर भी वापस चली गई। और इस तरह उन्हें जीवनदान देने में डॉक्टर महेंद्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। अब कृतिका की मम्मी घर से भी कुछ न कुछ बनाकर डॉक्टर महेंद्र को भेज दिया करती थी। दोनों अब एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। अब धीरे धीरे कृतिका भी महेंद्र को पसंद करने लगी थी। 29 वर्षीय डॉक्टर कृतिका रेड्डी बेंगलुरु के मुनेकोलाल की रहने वाली थी। उसके पापा का नाम मुनि रेड्डी था, जो एक सेवानिवृत्त इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। डॉक्टर कृतिका के दादा दादी से लेकर उनका परिवार काफी रईस व संभ्रांत रहा था। कृतिका के परिवार में मम्मी पापा के अलावा एक बड़ी बहन भी है, जिनका नाम डॉक्टर निकिता रेड्डी है, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर निकिता विवाहित है और उनके पति का नाम मोहन है। डॉक्टर कृतिका ने वैदेही मेडिकल कॉलेज से MBBS और फिर रायचूर के नवोदय मेडिकल कॉलेज से त्वचा विज्ञान में MD की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के कल्याण नगर स्थित रूट्स इंस्टीट्यूट से त्वचा विज्ञान में फेलोशिप हासिल की। डॉक्टर महेंद्र और डॉक्टर कृतिका के बीच अब दोस्ती बढ़े लगी थी। एक दिन जब डॉक्टर महेंद्र ने कृतिका के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो कृतिका चाहकर भी इनकार न कर सकी। उसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से 26 मई 2024 को विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी गई। शादी से पहले कश्मीर की हसीन वादियों में वेडिंग से पहले का प्री वेडिंग शूट भी किया गया। 2 दिलों की एक नई शुरुआत में डॉक्टर महेंद्र और डॉक्टर कृतिका का जोड़ा कैमरे के सामने मुस्कुरा रहा था। नियत तिथि 26 मई 2024 को कृतिका के पापा मुनि रेड्डी ने एक आलीशान बैंक्वेट हॉल में एक भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर महेंद्र रेड्डी GS और डॉक्टर कृतिका रेड्डी M विवाह के पवित्र बंधन सूत्र में बंध गए। इस विवाह समारोह में कृतिका के पापा मुनि रेड्डी ने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसके बाद कृतिका के पापा ने अपनी बेटी और दामाद को पूरे 3 करोड़ रुपए की एक आलीशान कोठी उपहार स्वरूप दी थी। पूरे समाज और दुनिया को यह जोड़ी आदर्श कपल के रूप में नजर आती थी। एक ऐसा आदर्श दंपति जो दूसरे लोगों को अच्छा इलाज और जीवन की एक नई उम्मीद देता था। लेकिन यह किसे पता था कि इसी रिश्ते में जहर पनपने की शुरुआत हो चुकी थी। दामाद ने ही जब बेटी की हत्या कर दी तो पिता मुनि रेड्डी ने व्यथित होकर बेटी दामाद को दिया गया 3 करोड़ रुपए का घर इस्कान मंदिर ट्रस्ट को दान कर दिया। मुनि रेड्डी का कहना है कि वे उस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रह सकते, जहां उन्हें अपनी बेटी की यादें सताती है। वे अब यह चाहते हैं कि वह जगह अब आध्यात्मिक और ध्यान संबंधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो, जिससे वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का उद्गम हो। मेडिकल जगत में सनसनी मचाने वाले डॉक्टर कृतिका मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने बेंगलुरु पुलिस के सामने चौंका देने वाले सच उगले हैं। आरोपी डॉक्टर पति महेंद्र रेड्डी ने पुलिस के सामने ये स्वीकार किया है कि इस हत्या के प्रमुख 3 कारण थे, जिनमें पहला संपत्ति, दूसरा उसके खुद के अवैध संबंध और तीसरा मुख्य कारण उसकी पत्नी कृतिका की स्वास्थ्य समस्याएं, जिसे उसके फैमिली वालों द्वारा छिपाया गया था। उसने पुलिस के सामने यह स्वीकार किया कि हत्या का उसने प्री प्लान किया था। उसने बताया कि संपत्ति विवाद हत्या मुख्य कारण था। उसने कहा कि अगर मैं इस अवस्था में अपनी पत्नी कृतिका को तलाक दे देता तो मुझे संपत्ति में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं मिलता, इसीलिए मैंने उसे तलाक नहीं दिया।
क्योंकि तलाक देने से समाज में मुझे अपनी इज्जत खो जाने का डर भी था। डॉक्टर महेंद्र ने बताया कि कृतिका की बीमारियों के कारण वह बहुत अधिक परेशान हो गया था। दिन भर अस्पताल में इतने सारे मरीजों को देखने के बाद शाम को घर पर उसकी देखभाल करना भी उसके लिए एक मुसीबत बन गया था। इस क्रूरतम हत्या ने अब देश भर के मेडिकल कम्युनिटी में एक नई हलचल मचा कर रख दी है। हमारे समाज में डॉक्टर का पेशा हमेशा से सेवा, समर्पण, भरोसे का प्रतीक माना जाता रहा है। मरीज अपनी जिंदगी डॉक्टर के हाथों में सौंप देता है, लेकिन भरोसे का वही प्रतीक डॉक्टर जब जहर का ही इंजेक्शन दे देता है तो फिर समाज अपने उस विश्वास को वापस भला कैसे पा सकता है। खूनी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का ये दुष्कृत्य हम सभी को यह सोचने में मजबूर करता है कि सिर्फ डॉक्टर बन जाना ही काफी नहीं होता, बल्कि व्यक्ति का इंसान होना भी जरूरी होता है। तकनीकी ज्ञान यदि नैतिकता से अलग हो जाए तो वह सबसे अधिक खतरनाक हथियार बन जाता है। डॉक्टर कृतिका रेड्डी की खूनी कहानी हम सबको यह भी सीख देती है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वह पति पत्नी का हो, रिश्तेदार का हो या फिर डॉक्टर मरीज का हो, केवल भरोसे की बुनियाद ही सबसे अधिक सहज व मजबूत होती है। अगर जब भरोसे की दीवार हिल जाए, ढह जाए तो पूरा रिश्ता और भरोसा टूट जाता है।